नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तुआचार्य शिवानी श्री आप सभी का अपने YouTube चैनल डिवाइन वास्तु लाइफ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आईने का, जी हाँ, मिरर का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में अपनी विशेस को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी विशेस को अपने यथार्थ जीवन में सच कर सकते हैं। देखिए, आईना एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है वास्तुशास्त्र में। सिर्फ कंडीशन यह है कि आईने का, मिरर का सही दिशा में, सही आकार में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आईने को किस दिशा में, किस आकार में लगाकर आप अपनी लाइफ में एक सडन चेंज ला सकते हैं और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि आईना किस तत्व का प्रतीक होता है। तो आईना वास्तुशास्त्र में जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। अब कुछ लोगों के ये मिथ हैं कि अपने बेडरूम में मिरर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये आधा ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है। मिरर कहाँ नहीं लगाना चाहिए? जब कभी आपका बेडरूम साउथ के जोन में, अग्नि तत्व के क्षेत्र में होता है, जैसे कि ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट और साउथ वेस्ट में, ये अग्नि का क्षेत्र होता है। इन दिशाओं में यदि आपका बेडरूम है तब आपको आईने का इस्तेमाल अपने बेडरूम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि का क्षेत्र कहा जाता है और मिरर जल तत्व का प्रतीक होता है। जब हम जल तत्व को अग्नि तत्व के क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो ऐसे घरों में धन हानि होती है, महिलाओं के स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कैश फ्लो डिस्टर्ब होने लगता है, कई बार तो लोगों की मान सम्मान की हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए अग्नि के क्षेत्र में यदि आपका बेडरूम है तो आईने का इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस क्षेत्र में आईने का इस्तेमाल करना है और किस आकार में, और कैसे आप इन आकारों के मिरर का यूज़ करके अपनी लाइफ में एक बदलाव ला सकते हैं। तो जानिए, सबसे पहले ईस्ट से लेके नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ईस्ट की डायरेक्शन में किस आकार का मिरर लगाना चाहिए? ईस्ट की डायरेक्शन में आपको आयताकार का मिरर का यूज़ करना चाहिए। जब भी आप आयता आकार का मिरर पूर्व की दिशा में यूज़ करते हैं, स्थापित करते हैं, तो आपकी लाइफ में मान सम्मान की वृद्धि होती है। आप समाज में अपना वर्चस्व बनाने में सक्षम हो पाते हैं और लोगों से आपके सोशल कांटेक्ट अच्छे बने रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि ईशान कोण में, आपने देखा होगा कि मिरर के ऊपरी और निचले हिस्से में कई बार एक लहरियादार आकार में मिरर्स होते हैं। इस आकार का मिरर आपको नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में आप लगा सकते हैं। जब आप नॉर्थ ईस्ट में इस आकार का मिरर लगाएंगे तो आपकी माइंड में क्लियरिटी होगी, धन की कभी कमी नहीं होगी, मानसिक संतुलन आपका मानसिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ेगा। नॉर्थ की डायरेक्शन में जब हम इस आकार का, लहरियादार आकार का मिरर लगाते हैं तो धन आगमन के अवसर खुल जाते हैं, आपके कार्य में प्रगति होने लगती है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हैं। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस में प्रगति होती है, आपका बिज़नेस और अच्छे से ग्रो करता है। और जब नॉर्थ वेस्ट में हम लहरियादार आकार के मिरर को स्थापित करते हैं तो आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है। यदि आप किसी सरकारी कामकाज में फंस गए हैं तो आपके वह कामकाज आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फेवर में उसका रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में मिरर लगाने से क्या होता है। वेस्ट की डायरेक्शन में आपको हमेशा गोलाकार या सर्कुलर शेप में मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आकाश तत्व की दिशा मानी जाती है और आकाश का आकार गोल है। इसलिए गोलाकार मिरर का इस्तेमाल जब कभी भी आप पश्चिम की दिशा में करते हैं तो आपके लाइफ में प्राप्तियां बढ़ने लगती हैं, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपको गेन्स बढ़ने लगते हैं। तो ये थी मिरर के ऊपर कुछ जानकारी कि किस आकार में, किस दिशा में, किस प्रकार का मिरर लगाने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस दिशा में आपको मिरर नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी। एक बात और, कभी भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मिरर का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिप्रेशन का जोन कहलाता है।
इस दिशा में यदि आप मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, आपको डिप्रेशन आने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होगा अपनी लाइफ में, आप हमेशा निराशावादी बातें करने लगेंगे। तो ध्यान रखिए, आग्नेय कोण के अग्नि क्षेत्र के स्थान में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कभी भी मिरर का इस्तेमाल ना करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन वास्तु लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।